शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की। तो देखिए बच्चों, पहला पाठ है अपना वर्ण विचार। तो देखिए हमने वर्ण विचार अब तक पढ़ा है, 5वीं से लेकर अब तक हमने वर्णमाला पढ़ा है। तो वर्णमाला में क्या है? तो वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है ना। तो देखिए बच्चों, स्वर जो है वो क्या है? ध्वनि है। हमने पढ़ा है प्रत्येक भाषाओं में ध्वनि होते हैं। तो ध्वनि के ऊपर ही आधारित क्या होता है? भाषा होती है। तो ध्वनियों को ही वर्ण और अक्षर कहलाते हैं। तो देखिए जो ध्वनियाँ हैं वही क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। आपको यह मैंने पढ़ाया है। तो देखिए जो ध्वनियाँ हैं वो विभिन्न चिन्हों के हिसाब से हम लिखते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। और देखिए ये जो लिपि है वह देवनागरी लिपि में हम लेखन करते हैं हिंदी भाषा। तो देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला में कितने भाग हैं? 3, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आज हम क्या जानकारी लेने वाले हैं? तो यहाँ पर वर्ण विचार में हम तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषा का हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पर शब्द किस तरह से निर्माण होता है। तो आप सभी को पता है शब्द अक्षरों के हिसाब से निर्माण होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए वह जो वर्ण का समूह है वो कैसे चाहिए? योग्य चाहिए, सही है ना। देखिए राम यह योग्य अनुक्रमांक है, लेकिन वही हम म रा कहेंगे तो नहीं होगा। द धु कहेंगे तो यह योग्य है क्या? वर्ण अक्षर नहीं है, लेकिन अगर दूध लिखेंगे तो यह क्या हो गया? योग्य वर्ण समूह हो गया। और उसका हमें शब्द कह के हम उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए हिंदी एक संपन्न भाषा है और उसके शब्द भंडार जो है वह विशाल है। तो देखिए उसमें से हम आज देखेंगे तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द यानी क्या? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के जैसा है उसी तरह से हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जो शब्द है संस्कृत भाषा, आप सभी को पता है संस्कृत यह भाषा है अपनी भारत की प्राचीन। तो देखिए उस प्राचीन भाषा की, संस्कृत भाषा के कई शब्द है जैसे कि तैसे अनेक भाषाओं में आए हैं, उसी तरह से हिंदी भाषा में भी आए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, देखिए सूर्य को क्या कहते हैं? हिंदी में सूर्य ही कहते हैं। देखिए मराठी में भी सूर्य कहते हैं। देखिए आपका जो अपनी भाषा है यानी आप तेलुगु है, कन्नड़ है, बाकी जो भी है, देखिए आप क्या कहते हो? सूर्य ही कहते हो। अलग कुछ कहते हो क्या? नहीं ना। हाँ, तो देखिए सूर्य यह क्या है? संस्कृत शब्द है। यानी संस्कृत में आने वाले अनेक शब्द है जो अनेक भाषाओं में जैसे है उसी तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। तो देखिए अश्रु, सर्प, देखिए अश्रु को आप अभी क्या कहते हैं? आंसू कहते हो, है ना। हिंदी में आंसू कहते हैं, लेकिन मूल शब्द क्या है? अश्रु है। सर्प, देखिए आप क्या करते हो? समानार्थी शब्द लिखो। ऐसे हम जब देते हैं तब अश्रु का समानार्थी आप क्या लिखते हो? आंसू लिखते हो। यानी मूल शब्द क्या है? अश्रु है। वो कहाँ से आया है? संस्कृत से आया। बच्चों यह ध्यान में रखना है, संस्कृत में से जो हिंदी भाषाओं में कई शब्द आए वो जैसे के वैसे उपयोग में लाते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आया? ओके, आगे है तद्भव शब्द। तो देखिए जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। तो देखिए संस्कृत में है, जैसे अभी मैंने कहा क्या? अश्रु। अश्रु क्या होता है हिंदी में? आंसू कहलाते हैं। तो उसी तरह से तो ये सारे भाषा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर, यानी इस भाषा से निकलकर वो हिंदी में स्वीकार गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य को सूरज कहते हैं, यानी देखिए
आगे अश्रु को आंसू कहते हैं, सर्प को सांप कहते हैं। तो देखिए यह जो सूरज, आंसू, सांप ये जो शब्द है उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। सूर्य, अश्रु, सर्प को कहते हैं क्या तद्भव शब्द? नहीं, उन्हें तत्सम कहते हैं, याद रखना है। तो देखिए आगे आपको एक लिस्ट दिया गया है, तत्सम और तद्भव के कई शब्द है यहाँ पर, तो आपको वो पढ़ने हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए विदेशी भाषा, तो देखिए अब तक हमने तत्सम और तद्भव शब्द देखे। अभी विदेशी भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, चीनी है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है। इसमें से कई शब्द हिंदी में आए हैं। हिंदी, मराठी जो भी भाषा है उनमें वह शब्द आ गए हैं। तो देखिए अंग्रेजी या अरबी, फारसी, चीनी इनके जो भाषा के जो शब्द है हम जैसे है वैसे ही उपयोग में लाते हैं, लेकिन उसका लेखन हम करते हैं देवनागरी लिपि में। लेकिन उसका उच्चारण है तो उस भाषा में जिस तरह से उच्चारण किया जाता है उसी तरह से हम अपनी भाषा में भी उसका उच्चारण करते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर कहते हैं, हिंदी में भी हम डॉक्टर ही कहते हैं, वैद्य भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं, है ना। तो देखिए कॉलेज को कॉलेज कहते हैं, महाविद्यालय भी कहते हैं, लेकिन वह हिंदी हो गया। लेकिन अभी क्या होता है, सभी प्रचलित शब्द क्या है? कॉलेज। मैं कहाँ जा रही हूँ? कॉलेज जा रही हूँ। मैं कहाँ से आया? मैं फुटबॉल खेल कर आया हूँ। मम्मी, पापा, डैडी, यह सारे शब्द क्या है? अंग्रेजी है। तो देखिए अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हम उसी तरह से करते हैं, लेखन सिर्फ अलग अलग होता है। यानी यहाँ पर स्पेलिंग आएंगे अंग्रेजी के, है ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखा हमने? देवनागरी लिपि लिखी। तो यह है विदेशी शब्द। समझ में आया? देखिए आगे है अरबी फारसी शब्द। आदमी, यह क्या है? अरबी का शब्द है। तकलीफ, देखिए शादी, कागज, कानून, कैदी, खत, खराब, खून, गरीब, जमीन, जहाज, धोखा, जिला, जागीर, बाजार, अखबार, आज़ाद, इंसाफ, इस्तीफा। तो ये सारे शब्द हम जो उपयोग में लाते हैं हिंदी में, हिंदी ऐसे बोलकर, लेकिन यह सारे शब्द कहाँ से आए हुए हैं? अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं। तो देखिए और कई शब्द है जो पुर्तगाली से आए हुए हैं, लेकिन हम हिंदी समझ लेते हैं। जैसे आचार, तो देखिए अचार नींबू का होता है, अपना आम का होता है ना अचार। आलू देखिए आप क्या कहते हो? पोटैटो। तो देखिए वो पुर्तगाली शब्द है, लेकिन हमें क्या लगता है वह हिंदी का है। कमीज तो शर्ट। तो इस तरह से कार्बन, चाबी, पिस्तौल, गमला, मेज, तो यह सारे शब्द क्या है? पुर्तगाली है। तो इस तरह से आपका यह जो पहला पाठ है वह है वर्ण विचार, यानी इसमें हम विचार किया है और इसकी जानकारी ली है। तो देखिए बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया? ओके, थैंक यू।